हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ क्लास 8 का जो रैशनल नंबर चैप्टर है, परिमेय संख्या जो चैप्टर है, उसको मैं डिस्कस करूँगा और ये हमारे इस सीरीज़ का चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। गाइज, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश की थी परिमेय संख्या के बारे में। वो बेसिक चीज़ें क्या हैं, जैसे बाई चांस मान लो 0.333333 इसी तरीके से आया जा रहा है, तो मतलब एक रिपीटिशन है डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में जो नंबर्स हैं उसमें रिपीटेशन लाइक कुछ इस तरीके से हो रहा हो। 0.1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कुछ इस टाइप से रिपीटिशन हो रहा हो, तो ऐसे नंबर को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? a बाई बी के फॉर्म में। और मैं बोला था कि इसको हम और बढ़िया से कब समझेंगे? तो क्लास 9th में। ओके, अगर रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो हम इस नंबर को a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इस टाइप के जो नंबर अगर रिपीटिशन नहीं हो रहा है, ओके, जैसे मान लो 0.1208036931521356028, इस टाइप का कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है, तो इस टाइप के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? वो इरेशनल नंबर होंगे। और इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत क्लास 10th में पढ़ेंगे, क्लास 9 क्लास 10th में पढ़ेंगे। ओके, ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ हमने सीखा था लाइक जैसे बाई चांस मान लो a बाई बी है, तो इसका क्या मतलब है कि a को डिवाइड किया गया है b से, मतलब इधर b हो गया और यहाँ पर a। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ a बाई बी। और यहाँ पर जो आपका ये भागफल जो आएगा, ओके, जो आंसर आएगा वह बेसिकली क्या होगा? वो एक नंबर, बेसिकली एक डेसिमल में कोई नंबर दे सकता है। ओके, जैसे हमने इस तरीके से समझा था लाइक 1/3 है, तो 1/3 का मतलब क्या है? 3 1, और हमारा ये आ रहा था 0.3333। ओके, हाँ, लाइक समथिंग लाइक। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 इज इक्वल टू 0.3333 ऐसे। आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। जैसे इसी तरीके से लाइक जैसे बाई चांस मान लो हमारे पास क्या है? 2/5 है, तो 2/5 क्या होगा भाई? तो 5 2 0 20 हो गया 4, तो यह क्या हो गया भाई? 0.4। सो 2/5 इज इक्वल टू 0.4। ओके, चलो, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि रैशनल नंबर बेसिकली लाइक 2/5 का मतलब क्या है, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। ओके, देखो इसके दो मतलब हैं। एक मतलब क्या है कि आपके पास कोई दो चीज है, इसको 5 लोगों में डिवाइड करना है, या मैं बोलूं कि 2 का 5th पार्ट, ओके, 5th पार्ट ऑफ 2, क्या मैं बोलूं 2 का 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा। ओके, या फिर मैं बोलूं कि 5th पार्ट ऑफ 2। ओके, या फिर मैं बोलूं कि भाई देखो 2 को 5 से भाग दिया गया है, तो 5 2, और यह क्या आएगा? 0.4। ओके, तो गाइज मैं इसका एक मतलब समझा चुका हूं आपको। अब कुछ और इस मतलब को समझते हुए, यहां पर इस मतलब को समझते हुए हम कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे मुझे एक चीज बताओ, 1/8 एंड 2/8, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? 1/8 में और 2/8 में बड़ा कौन होगा? अगर इन दो नंबर को, अगर इसमें हमें किसी दो नंबर को कंपेयर किया, इसका क्या मतलब है? इसके देखो, इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक चीज है, मान लो आपके पास एक सेव है, 1 एप्पल। ए सेव का जमाना नहीं है अभी भाई, बरसात का मौसम चल रहा है, मैंगो है। ओके, आपके पास एक मैंगो है और उस मैंगो को 8 लोगों में बांटना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है 8 लोगों में। ओके, तो एक आदमी को कितना मैंगो मिलेगा ये बताना है। इसका एक मतलब तो ये है। यहां पर क्या मतलब है कि आपके पास 2 मैंगो हैं, आपके पास क्या है, 2 मैंगो है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों में बांटना है भाई? तो 8 लोगों में। अच्छा एक चीज बताओ यार, मतलब किस केस में ज्यादा आप मैंगो मिलेगा? एक मैंगो को 8 लोगों में बांटोगे तब हर एक आदमी को ज्यादा मैंगो मिलेगा, कि दो मैंगो के 8 लोगों में बांटोगे तब आपको ज्यादा मैंगो मिलेगा? ऑफ कोर्स इस वाले केस में, मतलब ये वाला नंबर जो है वो बड़ा है। ये कहां से हमें पता चल रहा है? हमारी अंतर आत्मा बता रही है कि भाई ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा है, ये बड़ा है। ये कैसे पता चल रहा है कि भाई ज्यादा आम मिलेंगे, बड़े बड़े आम मिलेंगे, हमें ज्यादा आम खाने को मिलेंगे? ये पता कैसे चल रहा है? ये हमारी अंतरात्मा, ये कौन बता रहा है? हमारी जो अंतरात्मा है, हमारी जो आत्मा है वो बता रही है ये तो भाई बड़ा है, मस्त बड़ा आम खाने को मिलेगा, ज़्यादा आम खाने को मिलेगा। ओके, चलो हम एक बार जरा मैथमेटिकली भी देखने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली मैं इसका क्या मतलब है भाई, कि हमें एक को डिवाइड करना है 8 से, हमें एक को भाग देना है 8 से, मतलब 8 1। तो यह बेसिकली क्या होगा भाई, एक डेसिमल लगा दो, यह 10 हो गया, 0 पॉइंट, यह 1, यह 8, 2 हो गया, ये 0। तो 8 दूनी के 16, 16, यहां पर 4 रिमाइंडर, ये 40 हो गया, 8 पंजे 40। ओके, सो व्हाट आई गेट हियर, मतलब 1/8 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 0.125। आई होप आप सब लोग 5वीं, 6ठी, 7वीं, 7वीं में इस टाइप की चीजों को कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसको करूं, देखो 2/8 का क्या मतलब है? 2/8 का मतलब है 8 को 2 को डिवाइड करना है 8 से, 2 को डिवाइड करना है 8 से। तो यह क्या हो जाएगा, देखो डेसिमल 0 पॉइंट या 20 हो जाएगा, तो 2, 16, 4, 40। तो यह क्या आ रहा है भाई, मतलब 2/8 इज इक्वल टू 0.25। यह क्या है, 0.25, और यह क्या है 0.125। अच्छा अब मेरे को बताओ ये बड़ा कौन है, 0.125 बड़ा है या फिर 0.25? इन दोनों में से कौन बड़ा है? देखो ये 3 डिजिट के हैं ना भाई, एक काम करते हैं, अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? ऑफ कोर्स आपकी जो अंतर आत्मा से आवाज आ रही होगी कि यह नंबर क्या है, बड़ा है, यह नंबर क्या है भाई, बड़ा है। ओके, ग्रेटर, यह नंबर क्या है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0.125। ओके, तो देखो एक हमारे पास क्या है, 1/8
एंड 2/8। 1/8 और 2/8 में बड़ा कौन है? तो इसको लाइक हमें समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर हमारे पास कोई एक चीज है जिसको बांटना है 8 लोगों में, और यहां पर क्या है, हमारे पास कोई दो चीज है। मान लो यहां पर एक आम है, यहां पर दो आम है, दो आम को 8 लोगों में बांटना है। तो हर एक आदमी को किस में बड़ा आम, ज्यादा आम मिलेगा? तो इस वाले केस में, इसलिए यह नंबर एक बड़ा है। ये हमारी एक आत्मा वाली आवाज होगी। दूसरा क्या है कि हमने भाई एक डिवाइड करके देख लिया। एक हमने क्या कर लिया यहां पर, लाइक डिवीजन, मतलब जो बेसिक 1/8 का बेसिक मतलब क्या है, 2/8 का बेसिक मतलब क्या है, वहां से कंपेयर कर लिया और नंबर्स को देखा भाई कौन ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है। तो हमने पता किया कि भाई ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। ओके। और एक तो जो हमारी जो बेसिक समझ है नंबर्स को लेकर के, उसके बेसिस पर भी बात पता किया कि ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। ओके। तो एक काम करते हैं गाइज, अभी ना हम एक कहावत को याद रख लेते हैं। देखो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता मेमोराइजेशन में, याद करने में, बट अगर आप चाहो तो वो कहावत याद कर सकते हो। अदरवाइज जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये वाला तरीका है, ये वाला तरीका डिवाइड करके देखना। ओके, क्या डिवाइड करके देखना, ऐसे डिवाइड करके देखना। लेकिन इस तरीके में क्या लगता है, टाइम लगता है। आपको कॉपी चाहिए, आपको कलम चाहिए। ओके। लेकिन अगर याद करने, अगर थोड़ा सा आप अगर उसको ध्यान में रख लोगे, एक्चुअली ध्यान में क्या रखना, अगर आप एक बार इसको समझ गए, मतलब इस चीज़ को एक बार प्रैक्टिस कर लिए, तो इसको ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। आपके अंदर चीख चीख की आवाज़ निकलेगी, भैया याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। तो देखो, चलो एक काम करता हूँ मैं, इसमें एक दो और चीज़ समझा दूँ। आई होप गाइज आप जितने भी लोग हैं वो एक चीज़ जानते होंगे, जैसे जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, यह क्या है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ओके। 1/8 इसको बोलेंगे न्यूमरेटर और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ओके। आई होप आप सभी लोग लाइक न्यूमरेटर, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ओके। इसको बोलेंगे अंश, इसको क्या बोलेंगे, हर। तो एक काम करता हूं, मैं ऊपर वाला नीचे वाला बोलता हूं, ठीक ना। तो आप ध्यान से देखो, ये जो है इसमें जो डिनोमिनेटर है या जो हर है, वो दोनों में क्या है, सेम है। इन दोनों में क्या है, सेम है। तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, सेम है, यह क्या है, ग्रेटर है। ठीक। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका अंश बड़ा होगा या जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। इस तरीके से लोग याद करके, मतलब याद करते हैं। ओके। तो गाइस देखो, आप पता है, मतलब आप देखोगे आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बहुत इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपको क्या पूछा गया है, लाइक आप बताओ 1/2, 3/2, 2/2, या मैं बोलूं 1, चलो 2/2, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन होगा। ओके। तो देखो भाई, इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, तीनों के लिए सेम है। जो अंश है वो तीनों के लिए क्या है भाई, सेम है। अरे सॉरी, हर, नॉट अंश। ओके। जो डिनोमिनेटर है तीनों के लिए क्या है भाई, वो सेम है। और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, इस नंबर का है 3। ओके। तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो होगा 3/2। क्या होगा वो, 3/2। ओके। चलो जरा एक चीज और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एक दो क्वेश्चन। मैं एक होमवर्क देता हूं आपके लिए, होमवर्क। और वो होमवर्क क्या है, आपको बताना है 1/2, 3/4 और 5/3। इन तीनों में बड़ा कौन है।
ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ओके, आपको क्या बताना भाई? ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो बताना है, सबसे बड़ा नंबर। तो आई होप गाइज आपको जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ वो समझ में आया होगा। देखो, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए भाई आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। मेरी बात सुन करके आपको फिर मैथमेटिक्स नहीं आ सकती। ओके, तो आप जब भी लेक्चर मेरे देखो तो आप कॉपी कलम ले करके आप भाई बैठो, नोट डाउन करो, गुणा भाग करो, तब आपको समझ में आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू subscribe my YouTube channel, free online coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.